और दोस्तों जीडीआर चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव एंड टुडे आई विल टीच यू जो आपकी चल रही है मैट्रिक्स। आपकी एक्सरसाइज है 3.4। तो बच्चों एक्सरसाइज पर जाने से पहले हमें कुछ इसकी भी फॉर्मूले या जिसको आप बोल सकते हो सूत्र हिंदी में बोलते हो, ये थोड़े से हमें इसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या है इनमें। तो बच्चों सबसे पहला होता है इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवयव का रूपांतरण। अवयव के रूपांतरण में आपको इसमें फर्स्ट है, इसके लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको फाइंड इनवर्स। इनवर्स को मैं इससे डिनोट करता हूँ या आप हिंदी में बोल सकते हो उसको। आपको क्या करना है, आपको व्युत्क्रम निकालना है। तो बच्चों व्युत्क्रम निकालने के इसमें दो तरीके हैं आपके, सेकंड पे है वे। दो तरीके क्या होते हैं, एक तो आपका है रो मेथड से और बच्चों एक है आपका कॉलम मेथड से। एक तो आपका पंक्ति से और एक आपका है स्तंभ से। तो क्या क्या है बच्चों, अगर आपका इसमें फॉर्मूला क्या होगा, ए आपका आई ए के इक्वल होगा, आई इंटू ए। और स्तंभ से क्या होगा, आपका स्तंभ से होगा ए शुरू में आ जाएगा आपका ये। तो आपके ये दो कुछ इसके पार्ट थे। फर्स्ट में तो आपको इनवर्स या व्युत्क्रम निकालना फिर आपका आता है इसके दो पार्ट होंगे, कैसे कैसे इनवर्स निकाल लेंगे हम। एक तो हमारा रो मेथड से होगा, एक हमारा कॉलम मेथड से होगा। ये इनके फॉर्मूले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। इसमें क्या होगा आपका बच्चा, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, इसमें आपका फॉर्मूला होगा कि ए बी जो होगा आपका वो आप इसके इंटीजर इसके आइडेंटिटी के बराबर होगा और ये इक्वल होगा आपका बी ए के। यहाँ से इनवर्स कैसे निकलेगा, हमारा इनवर्स होगा बी इनवर्स आपका ए के इक्वल, या हम और करके ए इनवर्स हमारा बी के इक्वल। ओके बच्चों, आई को हम इसके बराबर रखेंगे जब, तो आपका आई तो एक तत्समक अवयव होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका बी इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये दो बार आपका फॉर्मूला हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब इसमें आपके कुछ दो आपकी रिमार्क्स है, रिमार्क्स या हिंदी में आप बोल सकते हो कि टिप्पणी। में दो टिप्पणी क्या है आपकी, एक तो है आपका कि जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। या इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। फिर सेकंड पे आता है आपका, सेकंड पे है एक फॉर्मूला होता है भाई, अगर आपका इनवर्स इस पे है, जैसे हम इस पे ट्रांसपोज पे करते थे कि बी आपका शुरू में आ जाता था ट्रांसपोज का और ए बाद में। तो बच्चों आप ये आपका प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो चुकी है, अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। तो बच्चों अब आते हैं हम प्रश्नावली की ओर, अपनी एक्सरसाइज 3.4 की। तो इसमें बच्चों इसमें आपका ये नहीं बता रखा कि आप व्युत्क्रम निकालिए, आपको ये निकालना है रो मेथड से या कॉलम मेथड से, आपको पंक्ति के मेथड से निकालना है या कॉलम के मेथड से। तो बच्चों इसमें आपको मैं ऐसा करूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चन तो पंक्ति के मेथड से निकाल लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम स्तंभ के मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं अपना।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं लेट करके मान लेता हूँ ए के इक्वल, ए इक्वल है हमारा भाई इसमें 1 - 1 2 3। तो फर्स्ट मैं आपको कर रहा हूँ रो मेथड से, ठीक है बच्चों। रो मेथड से आपका पेपर में आ सकता है कि आप इसको रो मेथड से सोल्व कीजिए या कॉलम मेथड से सोल्व कीजिए। तो मैं इसको फर्स्ट रो मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो। तो रो मेथड से फॉर्मूला क्या था बच्चों इसका, रो मेथड से था ए आपका आई ए के इक्वल होना चाहिए, ऐसे करके था, क्योंकि आई की वैल्यू तो हमारी, अब ये है आपका बच्चों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स के लिए 1 0 0 1 ये वैल्यू होती आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, जो ए की वैल्यू है 1 - 1 2 3 ये यहाँ पे रखनी है, और आई की वैल्यू 1 0 0 1, और ए आपको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि फिर आपका ए हमारा इनवर्स में बन जाएगा और हमें व्युत्क्रम इसका फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे है ये जो यहाँ पे है हमें ये इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ एक है, यहाँ एक है तो यहाँ भी एक करना है, यहाँ 0 है तो ये भी 0 करना है, यहाँ पे 0 है ये 0 करना है आपको, ये 1 है तो यहाँ पे 1 करना है, और हमें करना है ये रो मेथड से। तो रो मेथड से हम कैसे करते हैं इसको, देखो अगर मैं बच्चों रो मेथड से कैसे करता है, रो तो एक ही रो है एक ही रो है, अगर मैं इसमें फर्स्ट रो में 2 से गुणा करता हूँ और सेकंड में से घटा देता हूँ तो आपका यहाँ क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम फर्स्टली हमें 0 बनाना है यहाँ पे। तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फर्स्ट रो में 3 से गुणा करके, फर्स्ट रो में 3 से गुणा करके और सेकंड रो में जोड़ देता हूँ तो आपका यहाँ पे 0 बन जाएगा। देख तो कैसे करते हैं, R1 में मैं करता हूँ 3R1 + R2। ओके बच्चों, R1 में मैंने किया 3 से गुणा और R2 रखा मैंने सेम, क्योंकि मुझे ये 0 बनाना है इसका। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, R1 ही तो है ओनली, पहली रो के लिए है ये, पहली रो के लिए। सेकंड में हम ऐसे ही रखेंगे सेकंड को, तो 3R1, जब मैं 3R1 और ये है R2 आपका 2, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर 3R1 ये होगा -3 और R2 है हमारा 3, तो ये कितना हो गया -3 और 3 0। फिर ये तो सेम रखनी है हमें, इस डायरेक्शन में पता लगेगा बच्चों कि हम फर्स्ट रो ले रहे हैं ओनली, सेकंड का भी हमारा कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमें ये सोल्व करना है। 3R1 है हमारा 1 3 हो गया, और ये R2 है 0, तो यहाँ पे कितना 3 और 0 3। ऐसे ही 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 जाएगा, और R2 है हमारा 1, तो यहाँ पे क्या 1, और ये सेम। ओके बच्चों, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे तो 0 हो गया, अब हमें बनाना है इसको 0, इसको 0 बनाना है, क्योंकि इसके जैसे ही तो बनाना है, इसके जैसा हमें यहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, उसमें अगर मैं इसमें तो करता हूँ मैं 5 से गुणा और इसमें करता हूँ मैं 2 से गुणा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम R2 पे तो चल रहे, रो 2 पे चल रहे, अगर मैं R2 में तो करता हूँ 5 से गुणा, R2 में तो कर रहा हूँ मैं 5 से गुणा, और -2R1, तो बच्चों 10 - 10 ये 0 हो जाएगा हमारा, तो ये तो सेम ही रहेगा, पहली रो तो 5 0, क्योंकि R2 चल रही है अब की बार, ऐसे कर सकते हो उसको एरो। 5R2 5 दूनी 10 और 2R1 ये भी 10, तो ये 0 हमारा। अब चलते हैं इस पे, 5 तिया 15 ही आएगा, क्योंकि फिर 2R1 की तो 0 है, तो 15 में से 0 जाएंगे 15। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, ये तो सेम ही रहेगा पर, तो R1 तो R2 पे 5 गुणा 0 और 2 2 3 6, ये आपका कितना -6। कैसे हुआ 6, R2 कितना है हमारा 0
और R1 कितना है हमारा 3, तो 5 की गुणा तो 0 में 0 हो गया, और 2 तिया 6, 6 माइनस के। फिर चलते हैं इस पर। अब R2 कितना है हमारा 1, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, 5 में से 2 गए 3, ये हमारा A। अब हमें क्या चाहिए, हमारा बस 5 है यहाँ पे, 5 की जगह में 1 चाहिए और 15 की जगह में 1 चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर मैं R1 में R1/5 और R2 में R2/15 से गुणा कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें तो कर दी मैंने, R1 में तो करी 1/5 से भाग, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे करेंगे 0, 15 से भाग इसमें देना है, R2 में है R2/15, ये हमारा 0 ही हो गया, 15 को 0 से भाग देंगे 0, और 15 एकम 15। ऐसे ही यहाँ पे करना है, R1 में कितना 5 से भाग 3/5, और R2 में सॉरी यहाँ भी 1/5 आएगा पहले। फिर R2 में चलते हैं, R2 में किससे 15 से भाग, 15 से भाग देंगे तो 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और इसमें 15 से भाग दे रहे 3 में, तो ये कितना आएगा 1/5 और A। तो बच्चों हमारा A इनवर्स क्या आ गया, ये तो हमारा I के इक्वल हो गया। अब इसमें तो बच्चों ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसको हम तत्सम का अवयव बोलते हैं। अब हमारा यहाँ से A इनवर्स कितना हो जाएगा, A इनवर्स कितना हो गया हमारा, A इनवर्स हो गया हमारा जो ये है यहाँ पे 3/5, 1/5, -2/5 और ये 1/5, यही हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 2। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा लेट, माना इसमें क्वेश्चन दे रखा है ओनली, हम इसको A को अपनी तरफ से मानते हैं कि 2 1 1, इसको भी मैं रो मेथड से सोल्व करता हूँ। रो मेथड से सोल्व करने का फॉर्मूला यही है हमारा I × A। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि A की वैल्यू रखनी है हमें पहले 2 1 1 1, और यहाँ पे I की 1 0 0 1। फिर इसको क्या करना है, हमें ये बनाना है हमारा 0, ये 0 और ये दोनों 1 1। तो मैं क्या करूँ इसमें, ताकि ये मेरा 0 बन जाए। अगर मैं रो 1 में से रो सेकंड को घटा दूँ तो 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा ये वाला। तो ऐसे ही करता हूँ मैं, R1 में से R1 में R2 घटा देता हूँ मैं, तो ये देखते हैं हमारा क्या आएगा। जब R2 में से R1 में से मैं घटाऊंगा, R1 में से R2, 2 में से 1 गया, ये तो हमारा 1 हो गया। तो बच्चों R1 में से R2 घटा के हमारा 2 में से गया 1 बच गया। अब इस पे चलेंगे सेकंड रो, इस पर सेकंड एलिमेंट पर 1 में से 1, ये तो हमारा 0, और ये दोनों सेम रहेंगे 1 1। ऐसे हमें ये करना है, 1 में से 0 गया, ये तो हमारा 1 ही, 0 में से 1 गया, ये माइनस का 1 0 1। इनटू में है हमारा A। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये 1 बनाना है 1 0। तो मैं इसमें क्या करूं, इसमें क्या कर सकता हूं कि मैं R2 में से R1 को घटा दूं, R2 में से R2 लेता हूं मैं, अब की बार हमें सेकंड लेनी है, R2 में से R1 को घटाता हूं। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये तो हमारा 1 0, क्योंकि हम तो R2 तो ले रहे हैं अब की बार, और 1 में से 1 गया ये 0, और 1 में से 0 गया ये 1। ऐसे हमारा ये 1 - 1, ऐसे ही 0 में से 1 गया -1, और 1 में से 1 जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी है और -1 हो रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस का और इनटू A। तो बच्चों हमारा यहाँ से A इनवर्स क्या आया, A इनवर्स है हमारा ये जो है 1 - 1
-1 2। बच्चों जहाँ पे भी हमारा ये इंटीजर बन जाए तो ए इधर आके ए की गुणा करते हैं जब ए इनवर्स की 1 में, तो हमारा ए इनवर्स हो जाता है आंसर। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट माना ए इज इक्वल टू है हमारा 1 3 2 7। इसमें भी रो मेथड से ही करते हैं हम। रो मेथड के लिए ए इज इक्वल टू होता है आई ए के। तो फर्स्ट हमें ए रखना है, ए है हमारा 1 3 2 7 और आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। तो बच्चों अब मैं इसमें क्या करूँ, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ भी मुझे 0 चाहिए। तो इसमें क्या करना है, ऐसे बनाना है जैसे 0 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमें तो तत्समकाव्य। तो क्या करना है इसमें, अगर मैं रो सेकंड में यहाँ पे 0 बनाना है, चाहे यहाँ पे बना लो चाहे रो 1 में, रो 1 में 0 बनाना है। अगर मैं रो 1 में 7 से गुणा करूँ और बच्चों रो 2 में करूँ 3 से गुणा, तो ये हमारा क्या हो गया 0 बन जाएगा। R1 ले रहे हैं हम पहले, R1 में तो कर रहा हूँ मैं 7 से गुणा और 3 R2, R2 में की मैंने 3 से गुणा। तो करने पर ही क्या मिलता है हमें, R1 में तो की मैंने 7 से गुणा, 7 से 7 एकम 7 और R2 में 3 से 3 दूनी 6, तो ये हमारा 1 ही हो गया, 7 में से 6 बन गया। अब 7 या 21 और 7 या 21 ये हमारा 0। अब ये तो सेम ही रहेंगे 2 7, ऐसे हमें इसमें करना है चेंजिंग। 1 में R1 में तो करा मैं 7 से गुणा, 7 एकम 7 और 3 0 0, तो 7 में से 0 गया 7, फिर 7 0 0 और -3 एकम 3, तो ये -3 और ये यहाँ पे सेम। अब क्या करना है, अब बनाना है इस 2 का 0। कैसे करें, अगर मैं R2 में से 2R1 घटाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ये भी कैसे करना है, R2 ले रहे हैं अब की बार रो सेकंड, R2 ऐसे ही रखना है और R1 में कर लो 2 से गुणा। तो बच्चों देखो R1 तो हमारी सेम रहेगी 1 0, फिर R2 है हमारा 2 और R1 है 1, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 होगा और ये भी 2 0। ऐसे ही हमें इसमें 7 में से और 2 0 0, 7 में से 2 घटाना है, 0 घटाएंगे तो ये 7 ही रह जाएगा। ये भी सेम ही रहेगा R2 में, R2 तो सेम है 0 हो गया और -7 दूनी 14, तो ये कितना 0 में से 14 घटाएंगे तो -14। ऐसे ही R2 F1 वहाँ पे 1 माइनस और -3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों R2 क्या है हमारा 1 और R1 क्या है हमारा -3 और ये माइनस ऑलरेडी है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमारा 7। अब यहाँ से क्या करना है, देखो R1 तो सही है 1 0 1 0 यहाँ था। अब ये है अगर मैं R2 में 7 से भाग देता हूँ तो ये 1 बन जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा। ये भी 7 0 0, 7 एकम 7, ये भी सेम। इसमें R2 में 7 से भाग देना है, ये 3 है यहाँ पे, तो -7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो बच्चों हमारा A इनवर्स कितना आया है, A इनवर्स आया 7 -3 -2 1। ये कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनवर्स कैसे हो जाता है। बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं जिसको आपने वेक्टर में पढ़ोगे आप, उसकी वैल्यू 1 होती है। जब A 1 के नीचे हमारा A से गुणा कर, ये इधर गुणा में है और ये इधर जाके भाग में हो जाएगा और ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा A इनवर्स, और A इनवर्स की 1 में गुणा करेंगे तो A इनवर्स ही आएगा। तो हमारा इस तरीके से A इनवर्स की वैल्यू आती है ये। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 की।
ए है हमारा 2357 और इसको भी हम रो मेथड से सोल्व करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है a इंटू आई ए। तो a की वैल्यू रख लो यहाँ पे 2357, i की 1001 डॉट आई। तो बच्चों इसको कैसे करना है, इसका जीरो बनाना है, इसका जीरो बनाना है। तो फर्स्ट मैं R1 लेता हूं, इसका जीरो बनाना है। और बच्चों दिख रहा है तुम्हें 7 नीचे। अगर मैं R1 में 7 से गुणा कर देता हूं और R2 में 3 से और इनको घटा देता हूं, R1 में तो मैंने 7 से गुणा कर दी और R2 में कर दी 3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 में तो 7 की गुणा हो रही, 7 दूनी 14 और 5 दिया 15, ये कितना हो गया आपका यहाँ पे, 15 में से 14 जाएंगे माइनस का 1। ओके बच्चों, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर। फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें कर देता हूँ, ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा, बल्कि क्यों, 7 से 21 और 3 से 21, 21 में से 21 जीरो और ये सेम ही रहेगा, 5 वे जीरो 7। यहाँ पे 7 में 1 की गुणा करेंगे 7 और 3 में जीरो की जीरो, तो 7 में से जीरो गया 7। ऐसे ही 7 0 0 और माइनस 3 एकम 3, तो माइनस का 3 में यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे सेम 0 1। फिर वहाँ से क्या करना है, अब बनाना है हमें 7 का, अब हमें 5 की जीरो बनानी है। तो क्या करना हमें, अब लेना है हमें R2। अगर बच्चों मैं R1 में 5 से गुणा करता हूँ और R2 में जोड़ देता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, R2 में जोड़ना है मुझे 5R1। R2 ले रहा हूँ मैं, इसका भी तो हमें जीरो बनाना है, तो जीरो तो तभी बनेगा जब इसमें गुणा R1 में 5 की गुणा करेंगे और ये 5 में से 5 जाके जीरो बन जाएगा। -1 0 0। अब करो गुणा, R2 है हमारा 5 और R1 है हमारा -1, तो 5 माइनस 5 0। और यहाँ पे करो सेकंड पे, R2 है हमारा 7 और R1 है हमारा 0, 7 प्लस 0 7, ये सेम -3। ऐसे इसमें R2 है अब की बार हमारा 0, ये 0, R2 0 प्लस 5 सते 35, 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 से आएगा। फिर R2 है सेकंड में 1 और 1 प्लस 5 दिया 15, माइनस के 15, माइनस के 15 में से 1 गया 14। अब बच्चों इसमें क्या रह गया आपका, -1 और 7। तो मैं क्या करता हूं, अगर R1 में मैं -1 से भाग देता हूं और R2 में क्या, R2 में करता हूं मैं 7 से भाग, तो ये हमारा देख लो करके इसको, यहाँ पे भाग दियो 1 में, R1 में -1 से भाग दोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और -1 से 0 में दोगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 7 से भाग दे के भी 0 और 7 से भाग दे के 1। अब R1 में कितने से देना है, -1 से भाग, -1 से भाग देंगे इसमें, ये माइनस का 7, इसमें देंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस के 3। यहाँ पे 7 से भाग देना, ये होगा हमारा 5, प्लस का 7 है यहाँ पे तो, और यहाँ ये माइनस का 2 A इंटू। तो हमारा A इनवर्स क्या होगा बच्चों, यहाँ से A इनवर्स होगा हमारा -7 3 5 -2, ये हमारा आंसर। तो बच्चों अब आते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें लेट A इक्वल टू है हमारा क्वेश्चन 2174। इसको भी हम रो मेथड से सोल्व करते हैं। A इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए क्या है हमारा
2174 IG1001। तो बच्चों इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा 0 बनना है, यहाँ पे भी हमारा 0 बनना है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं R1 में कर देता हूँ 4 से गुणा और R2 को मैं घटा देता हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, R1 ले रहा हूँ मैं पहली रो, R1 में तो कर रहा हूँ मैं 4 से गुणा और इसको R2 को घटा देता हूँ इसमें से, तो क्या आएगा आपका 4 दूनी 8 और R2 कितना है हमारा 7, 4 दूनी 8, R1 कितना है हमारा 2, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 में से 7 गए 1। फिर यहाँ आ जाओ, 4 एकम 4 और -4 ये हमारा 0। फिर ये तो सेम ही रहेगा R2 तो। अब चलते हैं इसमें, R1 में मैं कर रहा हूँ 4 से गुणा और R2 को घटा रहा हूँ उसमें से, 4 एकम 4 और -0 4, ऐसे ही 4 0 0 0 हो गया और -1 घट जाएगा तो -1 और 0 1। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब इसका 0 बनाना है। तो इसमें क्या करूँ मैं, अगर मैं R1 में 7 से गुणा कर रहा हूँ और R2 में से उसको घटा रहा हूँ, तो हमारा ये 0 बन जाएगा। अब ले रहा हूँ मैं रो सेकंड, R2 माइनस के 7 R1, तो ये तो 1 0, R2 में R2 है हमारा 7 और R1 है हमारा 1, 7 माइनस 7 0, R2 हमारा 4 है, ये हमारा माइनस के 3, सॉरी यहाँ पे R2 है हमारा 4 और R1 है हमारा 0, 7 0 0, तो ये 4 यहाँ पे। फिर ये भी सेम रहेगा। अब देखते हैं इसमें 0, R2 है हमारा 0 और 0 में से 7 चौक 28, 0 में से 28 घटाएंगे -28। फिर R2 हमारा 1 और -1, तो 7 में -1 की गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा और 1 ऑलरेडी है तो ये 8। अब बच्चों देखो बस इसमें क्या है फालतू 4 है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि R2 में 4 से भाग दे देता हूँ। 4 से भाग देने पर 1 0 0 1 4 -1, ये माइनस का 7 हो जाएगा आपका ये 2a, तो हमारा A इनवर्स यहाँ से 4 -1 -7 2, ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, लेट माना एज इक्वल टू है हमारा 2513। और बच्चों इसमें भी आपको रो मेथड A इंटू IA, तो हमारा A है 2513, I हमारा 1001। तो हमें 5 का 0 बनाना है और 1 का 0 बनाना है। तो कैसे करना है, अगर मैं R1 में तो करता हूँ मैं 3 से गुणा और R2 में से करता हूँ 5 से गुणा और हमारा घटा देता हूँ। R1 में तो की मैंने 3 से गुणा और 5 से की मैंने R2 में और घटा दिया। तो बच्चों R1 क्या होगा हमारा, R1 की चल रही है, R1 में तो की मैंने 3 से गुणा, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6 में से 5 1। फिर R1 में की मैंने 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये हमारा 0 और ये तो सेम 1 3, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। R1 में तो 3 से 3 एकम 3 और 5 0 0, 3 में से 0
3, 3 0 0 और 5 एकम 5, ये माइनस के 5, 0 1। अब क्या करना है इसमें, अब R2 चलते हैं, इसका मैं 0 बनाना है। तो बच्चों इसमें क्या करें कि R2 में से अगर R1 घटा दे तो हमारा ये तो सिंपल ही मिल जाएगा हमें 1 0। R2 में से R1 घटाना है, 1 में से 1 घटाने पर 0 और 3 में से 0 3, 3 -5। ऐसे ही 0 में से 3 घटाएंगे -3, ऐसे ही 1 में से 5 घटाएंगे और -1, 5 ऑलरेडी है माइनस का तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या फालतू है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं R2 में 3 से भाग दे देता हूँ 1 0 0 1, 3 -5 -1, 3 से भाग देने पर 3 दूनी 6 और A हमारा A इनवर्स क्या है, यहाँ से A इनवर्स है हमारा 3 -5 -1 2। बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। माना इसमें A की वैल्यू दे रखी है 3 1 5 2। करते हैं इसको भी, A = IA। A की वैल्यू है हमारी 3 1 5 2, I है हमारा 1 0 0 1। तो बच्चों हमें इस 1 का 0 बनाना है, इस 5 का 0 बनाना है। तो मैं इसका बनाते हैं पहले 1 का। अगर मैं R1 में 2 से गुणा करता हूँ और R2 को घटा देता हूँ तो हमारा 0 बन जाएगा। ये R1 लेते हैं शुरू में, 2 R1 में 2 से गुणा और R2 में से घटा देते हैं तो देखो क्या होता है। R1 में तो 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं और R2 में 5 घटा रहा हूँ। 3 दूनी 6 और 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गया आपका 1। ये तो सेम ही रहेंगे 5 2 इधर। इसमें 2 की गुणा करनी है 1 में और 0 को घटाना है। 2 में से 0 गए 2 और यहाँ पे 0 में होगी 2 की गुणा और R1 माइनस के 1 और ये 0। अब क्या करना है, जो ये 5 है यहाँ पे इसका 0 बनाना है। तो कैसे बनावे, इसका करेंगे हम कि अगर R2 में से -5 R1 को घटा दे, रो 2 लेते हैं अब की बार। R2 में से 5 की गुणा कर दो R1 में। R2 क्या है हमारा भाई, R2 है हमारा 5 और 5 एकम 5, तो ये तो सेम ही रहेगा। R2 हमारा 5 है यहाँ पे और R1 है हमारा 1, तो 5 में से 5 जाके 0। फिर R2 है हमारा 2, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, सॉरी R2 है हमारा 2 और 0 है हमारा R1, तो 2 में से 0 गए 2, यहाँ पे 2 -1। अब इसमें देखते हैं R2 क्या है हमारा यहाँ पे 0 और -5, R1 कितना है 2, तो -0 -10, तो ये कितना -10। फिर अब R2 है हमारा 1 और माइनस का है 1 जो R1 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 11, सॉरी 11 नहीं 6 कैसे होगा कि R2 है हमारा वहाँ पे 1 और R1 है -1, तो -1 की गुणा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6। अब हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो R2 में से क्या कर देते हैं 2 की डिवाइड, तो ये 1 0 0 1 2 -1 -5 और 3, क्योंकि R2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो A इनवर्स क्या है हमारा, यहाँ से A इनवर्स आया बच्चों -2 -1 -5 3, यही हमारा राइट आंसर है।
बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 4 5 3 4। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है, रो मेथड सही। a इज इक्वल टू आई ए। तो हमारा a की वैल्यू है 4 5 3 4, i है हमारा 1 0 0 1 इंटू ए। तो बच्चों हमें इस 3 का 0 बनाना है, इस 5 का 0। तो हम R1 में चलते हैं पहले। अगर मैं R1 में 5 से गुणा करता हूँ और R2 में करता हूँ मैं 4 से, सॉरी R1 में करता हूँ मैं 4 से गुणा और R2 में करता हूँ मैं 5 से गुणा और घटा देता हूँ, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। 4R1 माइनस 5R2, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन दोनों में अगर मैं इसमें तो करता हूँ 5 में 4 से गुणा और 5 में करता हूँ 4 से गुणा, तो ये हमारा 20-20 हो जाएगा दोनों, और ये 0 आंसर आ जाएगा। देखो 4 चौक 16, इसका R1 है 4 और R2 है हमारा 3। 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 16 में से 15 ये 1, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20, ये हमारा 0 और सेम। अब R1 है हमारा 1, 4 एकम 4 और ये है 0, 4 में से 0 4। फिर यहाँ पे R1 है 0 और R2 है हमारा 1, तो 4 0 0, 0 में से माइनस के 5 -5। फिर आते हैं हम सेकंड रो पर। अब अगर बच्चों में इसमें 3 R1 से गुणा कर देता हूँ और R2 में से इसको घटा देता हूँ, तो ये क्या आएगा हमारा 0 बन जाएगा यहाँ भी। अब चलते हैं R2 पर। R2 में से 3R1 घटा देता हूँ, R2 में से 3R1, R2 है हमारा 3 माइनस और R1 है 1, 3 एकम 3, तो 3 में से 3 ये हमारा, ये तो सेम ही रहेगा 1 0, यहाँ पे 0 हो गया। फिर R2 है 4 में से 0 घटाने पर 4। अब चलते हैं इधर, ये भी सेम रहेगा। अब R2 है हमारा 0 और 0 में से माइनस का 4 तिया 12 घटाने पर माइनस के 12। फिर R2 है हमारा 1 में से 5 तिया 15 और 15 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 16। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा 4, अगर R2 में 4 से भाग दे देता हूँ तो 1 0 0 1, 4 माइनस 5 माइनस के 3 और 4 इंटू ए। एक इन्वर्स क्या आएगा हमारा यहाँ से, ए इन्वर्स आएगा 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर, और 9 से स्टार्ट करेंगे हम कॉलम मेथड से। स्तंभ टाइप से करेंगे हम इसको क्वेश्चन को। इसमें ए की वैल्यू रखी है 3 10 2 7। तो उसके मेथड से क्या था, होगा तो सेम ही, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये अब की बार C1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा C2 हो जाएगा। अब की बार कॉलम हो जाएंगे कॉलम मेथड से। इसमें क्या बताया था मैंने, ए शुरू में आ जाएगा और आई यहाँ पे। तो रखो बच्चों मान, ए का है हमारा 3 10 2 7, ए 1 0 0 1। तो देखो बच्चों एक कॉलम आपका ये है, एक ही है 1 2,
तो अब देखो यहाँ पे हमें 0 बनाना है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है और यहाँ पे 1 1। तो देखो मैं C1 लेता हूँ मैं पहले, C1 यही तो है हमारा, ये हमारा C2, हमें 0 बनाना है इसका। तो बच्चों मैं क्या करूँ, अगर मैं C1 में तो कर देता हूँ 7 से गुणा और इसमें कर देता हूँ मैं 2 से गुणा C2 में, और इसको घटा देता हूँ तो हमारा 0 बन जाएगा। C1 में तो कर रहा हूँ मैं 7 से गुणा माइनस, और C2 में कर रहा हूँ मैं 2 से गुणा। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, C1 ये हमारा C2, और ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 जो मैंने पीछे करवाया आपके। तो ये हो गया। तो C1 चल रहा है हमारा, C1 तो हमारा यही है, ये वाला। अब C1 में कर दी मैंने 7 से गुणा, 7 या 21 और 10 दूनी 20, 21 में से 20 गया 1। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, उसके 7 दूनी 14 और C2 घटाना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये हमारा 0, और ये सेम ही 10 7। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। C1 में तो 7 से गुणा कर रखे और C2 में 2 से, तो C1 कितना है 1, 7 एकम 7, 7 में से 0 7, फिर यहाँ पे है 0 C1 और C2 है 1, 7 0 0, 0 में से -2 घटाने पर ये -2, और ये 0 1 इंटू A, सॉरी A शुरू में आएगा ना, यहाँ पे आएगा A। अब बच्चों में क्या करना है, हमें बनाना है C2 का 0, तो हम लेते हैं C2 से। अब देखो C2 में क्या करना है, अगर C1 में करता हूँ 10 की गुणा और C2 में से घटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा C2 माइनस 10 C1, ये तो सेम ही रहेगा दोनों कॉलम। फर्स्ट C2 है हमारा 10 और C1 है हमारा 1, 10 में से 10 गए, यहाँ पे भी 0। अब C2 है हमारा 7 यहाँ पे, और ये है 0, 10 0 0, 10 में से 7 में से 0 गए 7। अब इधर सॉरी पहले ए लिख लेते हैं हम, C2 पे चल रहे हैं तो ये तो सेम ही रहेंगे, 7 माइनस 2, C2 है अब की बार 0 और C1 है हमारा 7, 10 7 70 और 70 में से 0 -70 हो गया। अब की बार C2 है हमारा 1, C2 है हमारा 1 और C1 है हमारा -2, C1 1 और ये है -2, तो प्लस के 10 दूनी 20, 20 और 1 21, ये हो गया। तो बच्चों हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 7, तो हम कर देते हैं C2 में 7 से डिवाइड, C1 तो सेम रहेगा, C2 में करना है, ये भी 0 ये 1, ये तो सेम ही रहेगा C1, तो इसमें करेंगे -10 ये 3, यहाँ पे A है हमारा, तो A इनवर्स आंसर क्या है हमारा, A इनवर्स आया 7 -10 -2 3, ये किस मेथड से आंसर आया हमारा, कॉलम मेथड से। तो बच्चों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 में है 3 -1 -4 और 2, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें कॉलम मेथड से सॉल्व करना है। ये भी तो एक वैल्यू लिख लो एक ही, ये दे रखा है मैट्रिक्स 3 -1 -4 2, A इंटू 1 0 0 1। तो बच्चों हमें इसका 0 बनाना है और इसका 0 बनाना है। ये हमारा
C1 है, यह हमारा C2 है। तो कैसे करना है, फर्स्टली हम C1 में फर्स्ट हम C1 का बनाते हैं 0 इसका 4 का। तो बच्चों अगर मैं C1 में 2 से गुणा करता हूँ, सॉरी ये C2 है, अगर C2 में 2 से गुणा करता हूँ और C1 में जोड़ देता हूँ तो हमारा 0 बन जाएगा। तो C1 प्लस 2C2, C1 ऐसे रखा क्योंकि माइनस का ऑलरेडी, और ये प्लस 2 दूनी 4 होके 0 बन जाएगा। तो अब की बार तो C1 चेंज होगा, ओनली C1 है ये वाला, C1 है खाली C1 3, और C2 में किया है 2 से गुणा, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गए 1। फिर बच्चों ये तो सेम ही रहेगा, -1 और 2। अब C1 है -4 और C2 है हमारा 2, 2 से 2 में गुणा करके तो 0 हो गया। अब यहाँ पे C1 है हमारा 1 और C2 है 0, 1 + 0 1, फिर C1 है यहाँ पे 0 और C2 है 1, तो 0 में 2 जोड़ने पर 2 और ये 0 1। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका 0 C2 का। तो C2 में क्या करना है, अगर मैं C2 में C1 जोड़ देता हूँ, C2 + C1, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ये तो सेम ही रहेगा 1 0, और 1 में -1 में 1 जोड़ेंगे ये 0, और ये 2 में 0 जोड़ेंगे 2। A इंटू C2 में ये तो सेम ही 1 और 2, 0 में 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 1, और 1 में 2 3। तो बच्चों हमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है यहाँ 2। अगर मैं C2 में 2 से भाग देता हूँ, 1, ये तो सेम ही रहेगा, C2 में देनी है 2 से भाग, 2 0 0 और 2 1 A इंटू ये 1 और 2 तो सेम रहेंगे, 2 से भाग देना 1/2, 2 से भाग देना 3/2। तो हमारा अब की बार A इनवर्स क्या है इसका आंसर, A इनवर्स है 1 1/2 2 3/2, ये हमारा आंसर। सो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।